हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे हम लोग स्टडी करेंगे अलजेब्रा की थर्ड पार्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। देखो, इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम अच्छी तरह से रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम राइट करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो दो तरह के लीनियर इक्वेशन होंगे, ठीक है। पहला लीनियर इक्वेशन होगा आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, e1x प्लस b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और इस लीनियर इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी जिसको हम एज्यूम करेंगे क्या, L1 लाइन, और दूसरी वाली इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी जिसको बोलेंगे L2, ठीक है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हमारे बहुत सारे केसेस बनेंगे जिसमें थ्री इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें हम फर्स्ट को स्टडी करेंगे, केस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, a1, y का क्या है, b1 एंड c1 इज कांस्टेंट टर्म, ओके, टू वेरिएबल x एंड y। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट क्या होगा, a2, y का क्या होगा, b2 एंड c2 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ठीक है। देखो, जब दो लाइन एक दूसरे को जब दो लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों लीनियर पेयर इक्वेशन से, तो दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इफ टू लाइंस intersect at any one point called as unique solution or consistent solution। क्या बोलेंगे उसको, consistent solution। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, अगर दो लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी प्लेन में अगर दो दो लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। अगर दो इक्वेशन दी हुई है, दो लीनियर इक्वेशन दी है, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को, ये मान लो लाइन क्या है L1 और ये दूसरी लाइन क्या है L2, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट हमको अचीव होगा, ये इस दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है। राइट कर लो आप लोग ये, ठीक है, ओके। लिख के सेकंड देखते हैं हम लोग। इफ टू लाइंस L1 and L2 are coincident, are coincide, ठीक है। दोनों दोनों लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे, या फिर एक लाइन के ऊपर क्या होगी, दूसरी लाइन लाई करेगी। तो यहाँ पे देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस अचीव होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो मान लो ये क्या है, लाइन L1, ये लाइन क्या है L1, और इसी के ऊपर एक और लाइन क्या है L2,
ठीक है, तो देखो बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स अचीव हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट्स अचीव, मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे अचीव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ये कंडीशन हो गया इसके लिए। ठीक है, लास्ट जो केस है, केस सेकेंड था ये। ठीक है, केस थर्ड हम लोग देखते हैं। केस थर्ड, if two lines L1 and L2 are parallel, then it has no solution। क्या बोलेंगे इसको, नो सॉल्यूशन, या फिर इसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप दो लाइनें ड्रॉ करोगे, एक लाइन क्या होगी L1 और दूसरी लाइन क्या होगी L2। ठीक है, इन दोनों लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को ना ही इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी पॉइंट अचीव नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन या फिर इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफिकली क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मेनी सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन है। इस केस में एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है 3 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको इसको ग्राफिकली दिखाना है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों लाइनों से अलग अलग सेपरेटली हमको पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। लाइन ड्रॉ करने के लिए सॉल्व के लिए देखेंगे लेट। ठीक है, लेट गिवन गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना होता है इसमें, y को एक साइड रखना है, बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, या फिर लिख सकते हो इसको 3 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसके थ्रू पॉइंट फाइंड आउट करो, 2 पॉइंट फाइंड आउट करो, एबेसिका एंड ऑर्डिनेट। ये आपका x और ये आपका y। ठीक है, x की वैल्यू को पुट करो, y की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे बताओ, यहाँ पे मैं पुट कर लू -3, -3, तो ये क्या होगा -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 6, 2 3 या 6। ओके, क्या पुट करोगे बताओ, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए 1, ये 3 माइनस 1 2, 2 1 जा 2, यहाँ पुट करो 1, ये 2 1 जा 2। ठीक है, ये इसका एबेसिका और ये ऑर्डिनेट, एबेसिका एंड ऑर्डिनेट। देखो 1 पॉइंट फाइंड आउट हो गया और ये सेकंड पॉइंट, और 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होता है। सेकंड ऐसे ही 4x प्लस 3y इक्वल टू 2, तो क्या लिख सकते हो इसको, 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x, देन y इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3। ड्रॉ करिए लाइन।
देखो क्या वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे आप रखो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -2, रखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लो आप -4, -4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस 16 टू 18, -4 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 16 टू 18, 3 9 जा 3 6 जा 18, ओके। देन अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे अब रख लो -1, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 जा 4, 4 टू 6, क्या रखोगे -1 एंड 3 2 जा 6। तो देखो हमारे यहाँ पे दो पॉइंट फाइंड आउट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों से एक एक लाइन ड्रॉ होगी, ये लाइन L1 होगी और ये लाइन L2, इन दोनों लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आपका x हो गया और ये y, -x एंड -y, ठीक है। देखो x पॉजिटिव में कितनी वैल्यू जा रही है, 1 तक, तो ये ड्रॉ कर लो 1 2 3, 1 2 3। माइनस में देखो -4 तक हाईएस्ट है, 1 2 3 4 5, -2 -3 -4 और ये -5। y में देखो पॉजिटिव की 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। माइनस में देखो कहाँ तक है ही नहीं, फिर भी ड्रॉ कर लो। फर्स्ट पॉइंट देखो -3 एंड 3, -3 देखो -3 और y पे क्या है 3, तो समथिंग ये यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये हो गया ए। देन 1 1, ये 1 हो गया और ये 1, दो पॉइंट मिल गए हमको ए एंड बी, लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इसी तरीके से ये लाइन L1 हो गया, इसी तरीके से -4 6, -4 और ये 6, सी एंड -1 2, -1 और ये क्या है 2, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे हमको ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट क्या है O, हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ O, हियर द O क्या होगा, x इक्वल टू, x में क्या है -1 और y में क्या है 2, -1 2। देखो हियर x इक्वल टू -1 and y equal to 2 satisfy the above equations, the above equations, ठीक है ना। ऐसे हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, अगर जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग यहाँ पे दोनों लाइंस के लिए अलग अलग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दो दो पॉइंट, एंड देन लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, इसके केस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो देखो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो मेथड है हमारे बुक में, ठीक है। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, देखो इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे और सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे ही सॉल्व होता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, लिखो सॉल्व फॉर x and y using
सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो नॉर्मली आपके एग्जाम से अगर कोई किसी भी मेथड का नेम देकर नहीं पूछ रहा है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अगर नेम देके बोलेगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2x plus y equal to 7, 4x minus 3y 4x minus 3y plus 1 equal to 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसको 2x plus y equal to 7। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा यहाँ पे y के x के टर्म में y का एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बनेगा, ये y इक्वल टू 7 माइनस 2x, इक्वेशन नंबर इसको ले लो फर्स्ट। ठीक है, और ये इक्वेशन है आपका 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इस जो y की वैल्यू है इस इक्वेशन सेकंड में इसको रिप्लेस करना है। ओके, देन 4x माइनस ठीक है 4x माइनस 3 और y की जगह पे क्या होगा 7 माइनस 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करो, क्या होगा 4x माइनस 3 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x 6x कितना होगा 10x माइनस 21 प्लस 1 कितना होगा माइनस 20 इक्वल टू 0। या फिर लिख सकते हो x इक्वल टू 20/10 देन x इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू को किसी भी एक में रिप्लेस करो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या होगा, ये y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई नहीं है, इजिली सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व फॉर x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मैं आपको तरीके बताता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। ये 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इसमें। देखो क्या करना होगा, सबसे पहले जो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले इसको आप ऐसे फॉर्मेट में लिख लो 11x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 23 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसी तरीके से इसको भी राइट करो 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे देखो x हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 11 और x का कोफिशिएंट क्या है 7, दोनों कोफिशिएंट क्या है अलग अलग, कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं सेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से y के भी कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो यहाँ पे देखो इजी तरीका क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन नंबर सेकंड में 15 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा 30 और ये भी क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 22x प्लस 30y इक्वल टू माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 105x माइनस 30y इक्वल टू 300 इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, सेम हो रखा है, और यहाँ पे ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अगर ये दोनों की जो साइन है वो अलग अलग है तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों के साइन क्या है, सेम है, क्या हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड से फोर्थ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये इसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर फोर्थ। जब सॉल्व करोगे, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट, इसको ऐड करेंगे आप, कितना हो जाएगा 5 to 7 to 1 x इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। फिर x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रिप्लेस करिए, आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसको इस तरीके से। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन का जो अलग टाइप है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें, वो अलग टाइप क्या है तो देखो, थर्ड सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1 एंड 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में और इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड। देखो हमने क्या करना है इसमें, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो सबसे पहले 1/x इक्वल टू यू एज्यूम कर लो, एज्यूम 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू v। ओके, तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका u/2 माइनस v इक्वल टू -1, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, u माइनस 2v इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। या फिर इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, u प्लस v/2 इक्वल टू 8, ये क्या बनेगा आपका 2u प्लस v इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना होता है, बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके u और v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये 2 भी हो जाएगा और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से 2v क्या होगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे u हमको फाइंड आउट हो जाएगा। जो u हमको फाइंड आउट होगा यहाँ पे पुट करेंगे जो आपने एज्यूम किया हुआ है, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन है आपका 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 एंड 6/x-1 इक्वल टू 1, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, सेम वही तरीका है जो तरीका हमने अभी फॉलो किया था, ठीक है। देखो हमने क्या अज्यूम करना है इसको सॉल्व करने के लिए, मैं बस तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या अज्यूम करोगे, एक्स 1/x-1, 1/x-1, 1/y-2, 1/y-2 अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे, लेट 1/x-1 इक्वल टू u एंड 1/y-2 इक्वल टू v। तो इक्वेशन क्या बनेगा फिर, 5u प्लस v इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या बनेगा, ये 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। मैंने अभी आपको तरीका बता दिया है, आप उस मेथड से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, चलो देख लो इसको, मल्टीप्लाई लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, सेम है, और दोनों का साइन क्या है, अलग अलग, ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या होगा, ये 6u माइनस 3v इक्वल टू 1, 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा, 21u इक्वल टू 7, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, u इक्वल टू 7/21, u इक्वल टू 1/3। ठीक है, u इक्वल टू 1/3। u की वैल्यू आप कहीं भी रिप्लेस करो, u की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या होगा ये, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 5 इंटू 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, 2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 1/3। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो आपने अज्यूम किया था, u इक्वल टू क्या अज्यूम किया था, 1/x-1 इक्वल टू u 1/3। ठीक है, आपने u ही तो अज्यूम किया था, इक्वल टू क्या है, 1/3, ये हो जाएगा 1/x-1 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इक्वल टू x-1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद 1/y-2 इक्वल टू v 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y-2, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 4। ओके, वेरी गुड। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस धीरे धीरे बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, देन a प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये भी वही है, लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो x और y क्या है, वेरिएबल। तो पहला हम लोग का देखो ठीक है, सेकंड को उसके फॉर्मेट में बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये क्या लिखेंगे हम, इसी तरीके से देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको a प्लस बी एक्स प्लस वाई, क्या लिख सकते हो, a प्लस बी में एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस a प्लस बी में किससे मल्टीप्लाई करोगे, y से, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट तो इससे मिल रहा है हमको, a प्लस बी a प्लस बी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से माइनस करेंगे। ठीक,
माइनस करोगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस, और यहाँ पे ये भी इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, माइनस। ठीक है, ये माइनस हो गया। माइनस करोगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ए से कैंसिल आउट, एक्स इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स को उसके साइड में भेजो तो क्या होगा, एक्स 2b इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2ab। बी से 2b से डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा, ओनली बी प्लस ए। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई ए प्लस बी, एक्स आपको मिल गया ए प्लस बी। अब एक्स की वैल्यू को आप रिप्लेस करो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप करो, फर्स्ट में पुट अप करो या फिर सेकंड में, चलो पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या होगा, ये ए माइनस बी, और ये क्या है, ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा और ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये अचीव हो गया हमको, ये हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में, मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट टाइप हम क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। क्वेश्चन है आपका 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74। देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं तो एग्जाम में ना आप यहाँ पे देखो एलिमिनेशन मेथड और ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे एक अपना तरीका फॉलो कराएंगे जिसको हम बोलेंगे, देखो क्या है तरीका, बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट हैं मल्टीप्लाई करने में, बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए तरीका क्या है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, तो सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होगा, x के टर्म में और y के टर्म में एक इक्वेशन बनेगा, x के टर्म में और y के टर्म में एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा ऐड करने के बाद। ठीक है, इसके बाद सेकंड तरीका देखो। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर बनेगा आपका थर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे, फिर हमको एक और इक्वेशन मिलेगा x और y के टर्म में। ठीक है, जिसको एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो दो दो इक्वेशन हमको मिल रहा है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक, चलो हम लोग कंडीशंस देखते हैं। ठीक है,
कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन से कंडीशंस हैं? देखो 3 कंडीशन है हम लोग के यहाँ पे, एक यूनिक सॉल्यूशन का, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन से एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y equal to 3, 3x plus 6y equal to 10 has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि सॉल्यूशन आपका कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो क्या होगा ये कि x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंपेयरिंग द एबव इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या है, तो होता है वो a1 है x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 इक्वल टू k, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू -3। ठीक है, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको वैल्यू मिल चुकी है। अब हमको क्या करना है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग। फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, कंडीशन कोई तो अप्लाई करना है। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 कितना है k, a2 क्या है 3, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू बताओ 2 एंड b2 क्या हो गया 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, देन k नॉट इक्वल टू 1। अब एक चीज देखो, यहाँ से क्या हमारा आंसर सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है कि k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, एक 1 होना ही नहीं चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, ये आपका आंसर होगा k नॉट इक्वल टू 1। एक को छोड़ करके जितने भी वैल्यू होंगे वो सब आंसर होंगे। ये तो हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए हो गया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज infinitely many solution। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, k प्लस 1x प्लस 2k माइनस 1y इक्वल टू 4k प्लस 1। ठीक है, देखो सबसे पहले ये मुद्दा ये है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, पहले x फिर y देन आफ्टर कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या लिखोगे, k प्लस 1 x प्लस 2k माइनस 1 y माइनस 4k प्लस 1। देखो बहुत सारे बच्चे इसको जब इधर भेजते हैं ये माइनस कर देंगे और इसको बना देंगे वो, दोनों को माइनस करो या फिर माइनस लगा करके इधर सेंड कर लो। ठीक है, कंपेयर कराओगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो क्या वैल्यू आएगा ये। ठीक है, a1 2 b1 3 c1 माइनस 7
A2 k plus 1, B2 2k minus 1 एंड C2 माइनस k 4 प्लस 1। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए केस क्या है, कंडीशन क्या है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। चलो वैल्यू पे रखते हैं हम लोग 2 अपॉन k प्लस 1 4k प्लस 1। देखो किसी भी एक कंडीशन को लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किन्हीं भी दो इक्वल को हम लोग क्या कर लेंगे, लेकर के k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये 2 2 या 4k माइनस 2 इक्वल टू 3k एंड प्लस 3। इसको इधर लेके आओ, क्या होगा 4k माइनस 3k इक्वल टू 3 टू 5। k की वैल्यू क्या आ गई 5। देखो k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, तो ये क्या होगा, ये केस अगर k की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो ये क्या, एक कंडीशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग ऐसे। गुड, चलो लास्ट केस हम लोग एक और केस सॉल्व कर लेते हैं, नो सॉल्यूशन का केस। इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये है आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन कैसा दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन का केस। तो डायरेक्ट मैं तरीका आप लोग को बता दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग कराना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 को फाइंड आउट करना है, फिर कंडीशन लिखना है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होगा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, पुट करो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या होगा 1, k माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा -1 नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सबसे पहले इस कंडीशन को लेकर के सॉल्व करो, तो क्या होगा इसकी 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। k की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब यहाँ पे देखो k की वैल्यू को यहाँ पे रख के चेक करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा 1 बाई 2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू k की वैल्यू 2 प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 टू या 4 1 5। देखो क्या 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 1 बाई 5 है, k की वैल्यू को 2 पुट करने पे ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2। एक बार हम इसको दोनों को सॉल्व करके चेक करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उसको हम इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, तो वही k की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ठीक, गुड। आप लोगों के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्जाम क्लियर कीजिए। चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मोस्टली पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन राइट करो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ, क्वेश्चन राइट कीजिए आप लोग, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर is 4 and
difference of their reciprocal is 4/21. Find the numbers. ये नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, ठीक है। नंबर हमको नहीं पता है, दो नंबर है जिनका डिफरेंस क्या है 4। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो एक को आपको ग्रेटर नंबर एज्यूम करना पड़ेगा और एक को स्मॉलर नंबर। लेट द ग्रेटर नंबर इज x and smaller number is y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर। ओके, देखो एक कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई x ग्रेटर देन है y, ठीक है, तो इसकी जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रेसिप्रोकल इसका, अगर ये x ग्रेटर देन y है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इसको क्या राइट करोगे फिर, 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 4/20। बात समझ में आ रहा है ये, ठीक। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4/21, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4, 4 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 4/21, ये कैंसिल आउट, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 21। अब देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, एक्स वाई इक्वल टू 21 है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखो, हमको फाइंड आउट करना होगा किसी भी तरीके से x प्लस वाई। देखो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट, याद रखना इसको, प्लस है माइनस रूट में, ये प्लस है तो पहले माइनस, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस के बाद फिर प्लस 4x, ठीक है, 4x प्लस वाई। तो यहाँ से जब इसको देखो x माइनस वाई आपको पता ही है, एक्स वाई भी आपको फाइंड आउट है, तो एक्स प्लस वाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, दो इक्वेशन आपके बनेंगे। देन आप इसको इजीली, अभी मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं सॉल्व करने के, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लो। लेकिन अगर आपको एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आप लोग ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोट एंड स्ट्रीम पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, बहुत सारे क्वेश्चन इससे जनरेट होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन रेडी करो, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours, ठीक है। then find the speed of man in still water and speed of current। करंट देखो वही है, वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर ये कोई रिवर है, ठीक है, और इसमें कोई, ये कोई मैन है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
और शिप, ये जो बोट है इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो बोट की स्पीड बढ़ेगी। बोट की स्पीड ऑलरेडी बढ़नी है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जाएगी। डाउन स्ट्रीम है, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बोट को जाना है इस डायरेक्शन में, तो बताओ क्या होगा, अप स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम होगा, ये अप स्ट्रीम। इस केस में क्या हम बोलेंगे, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम के केस में ये क्या होगा, उतने ही टाइम में ये कम डिस्टेंस कवर करेगा और उतने ही टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसी के कॉन्सेप्ट में इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो, अज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये अज्यूम करना होगा, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, मैन की भी स्पीड इंक्लूड होगी, बोट में बैठा है, और करंट की भी स्पीड इंक्लूड होगी। तो क्या होगा, ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में देखो ये कितना है, डाउन स्ट्रीम कितना है, 20 किलोमीटर। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 20, ये हो गया 20/2 इक्वल टू 10। या फिर इसको कह सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अप स्ट्रीम क्या होगा, क्या लिखोगे, x माइनस वाई। स्पीड स्लो हो रही है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पीड देखो, ये डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रहा है, कितने, 2 आवर्स में, और डाउन अप स्ट्रीम में क्या रहा है, 4 किलोमीटर ही जा रहा है 2 आवर्स में। तो कितना हो जाएगा, 4/2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो दो इक्वेशन हमको मिल गए, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके x और y की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे आप लोग ने ऐसे, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले ये चीज अज्यूम करोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड। चलो ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके आइएगा। A boat goes 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. ठीक है, also it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in same time. टाइम क्या है, सेम टाइम। देन फाइंड द speed of boat in still water and speed of current, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग। चलो मैं पॉज करता हूँ वीडियो, आप लोग पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको अज्यूम करो, लेट द स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होगा इसका,
डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो दोनों चीजें, दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना हो रहा है, 6 आवर्स लग रहे हैं यहाँ पे। तो बोट गोज 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम ये 60 किलोमीटर है, डी हो गया, और वेलोसिटी क्या होगा अप स्ट्रीम के लिए, एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम के लिए कितना हो रहा है 24, तो ये होगा आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, और किसके लिए 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्या अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम के लिए कितना है 36। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अभी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है, उसमें एक इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराया है आपको। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या अज्यूम करना है, 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू मिलने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में किलोमीटर पर आवर में, और करंट की स्पीड क्या होगी। ठीक है, ओके, आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड की प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।